10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुनो, जिससे तुझ जैसे सबसे ज़्यादा प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से मैं तुझे कुछ कहूँगा। क्योंकि मेरी उत्पत्ति को अर्थात जब मैं लीला से प्रकट होता हूँ उसको न तो देवता लोग जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान है, पुरुषों में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इंसान के अंदर निश्चय करने की शक्ति, सच्चा ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और बुराई, ऐसे प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मुझसे ही पैदा होते हैं। सबसे पहले जो 7 महर्षि जन हुए थे, उनमें 4 में से भी पहले होने वाले जो सनकादि हैं तथा स्वयं भू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से ही पैदा हुए हैं, जिनकी संसार में ये पूरी प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही पूरे जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सारा जगत ये चेष्टा करता है। इस प्रकार समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त मुझ बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को लगातार भजते हैं। लगातार मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव के साथ मेरा कथन करते हुए लगातार संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही रमण करते हैं। उन लगातार मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्वज्ञान के रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान से पैदा अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अब अर्जुन पूछते हैं कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवताओं का भी आदिदेव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद जी कहते हैं, असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास जी भी कहते हैं, और आप स्वयं भी मेरे प्रति कह रहे हो। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सच्ची बात मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवताओं के देवता, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को पूरी तरह से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार लगातार चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि आपके इन अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती और सुनने की इच्छा बनी रहती है। तब भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से यानी मुख्य रूप से बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ।
मैं अदिति के जो 12 पुत्र हुए हैं विष्णु आदि, और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य तथा 49 जो वायु देवता हैं, उन वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और जितने भी भूत प्राणी हैं उनकी चेतना अर्थात उनकी जीवन शक्ति मैं हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ तथा यक्ष, राक्षसों और धन का स्वामी कुबेर भी मैं ही हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले जो पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मुझको ही जान ले। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशय जितने भी हैं उनमें समुद्र मैं हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार ओम, वो भी मैं ही हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जो जप यज्ञ कहा जाता है और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़, वो भी मैं ही हूँ। मैं सब वृक्षों में जितने भी वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष मैं हूँ। देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं ही हूँ। घोड़ों में जो अमृत के साथ पैदा हुआ था समुद्र मंथन में, उच्च सर्वा नाम का जो घोड़ा है वो भी मैं हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान ले। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का कारण कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का स्वामी वरुण देवता हूँ, और पितरों में अरियमा नामक पितृ तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मगर मैं हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा जी मैं हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों की आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद यानी शास्त्रार्थ भी मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में विरथाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात मंगशिर का महीना और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ हूँ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। वृषिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण जो है वो सभी मैं हूँ, क्योंकि ऐसा कोई चर या अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने अपनी योग विभूतियों का ये जो विस्तार है वो तेरे लिए संक्षेप में बताया है, बिल्कुल थोड़े ही शब्दों में। जो भी
विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति ही जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? मैं इस जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।